नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो इस अध्याय में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। और मित्रों, अपना अनुमान जरूर लगाइए, चाहे जहाँ से भी पढ़िए, फायदा आपको उसी से होगा, अनुमान के द्वारा ही। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? कालिदास, बाण, मेधातिथि, माधव। तो जो सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है वो है आपका बाण और अनुमान लगाइए मेधातिथि। सही उत्तर बी। सेकंड, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था ईस्वी 612, 618, 622 या 634। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था आपके 618। सही उत्तर बी। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में कौन से या कौन सा कथन सही है? पहला, अजंता गुफाएं जैन मत के लिए दृश्यों से चित्रित की गई हैं। दूसरा, एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। तीसरा, अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई। तो आपका कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है डी, मतलब 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है। एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। और अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई। 4, निम्नलिखित में से कौन सा यह सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो जो मंदिर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं वो आपका केवल 2, 3, 1, 1। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 5, निम्नांकित पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता। तो जिस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है वो है मित्रों 2 और 3, भीमबेटका और आपका जौरा। क्वेश्चन 6, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या उक्त सभी? तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए मित्रों। आपका एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से। तो सही उत्तर डी। क्वेश्चन 7, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो जो कथन आपका सही है वो है सिर्फ आपका तीसरा। सही उत्तर सी, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन 8, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात
दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? ए, पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो सही उत्तर आपका अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो बात समान है वो है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं? केवल एक और दो, 1, 2, 3। तो सही उत्तर है ऐतिहासिक स्थलों में जो भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं वो है आपका अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, बी। क्वेश्चन 10, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी तथा खंडगिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण हैं। तो सभागारों, पहला, सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। दूसरा, फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। तीसरा, बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना। चौथा, कक्षों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका सही उत्तर, अनुमान लगाइए, नीचे भी देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2 और 1, 4। तो भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडगिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है। पहला, सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। और दूसरा, फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 11, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः बौद्ध और क्या है मित्रों? शैव। सही उत्तर डी। 12, उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजागृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। दूसरा, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकाएं गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता हैं। तो उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में जो कथन सही है वो है पहला और दूसरा भी सही है। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 13, कथन 1, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्ररूपतः ग्रीको रोमन और ईरान की पार्थेनियन कला से जोड़ी जाती है। कथन दूसरा, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो ए या कथन पहला सही है या गलत, अनुमान लगाइए। तो पहला कथन आपका गलत, दूसरा कथन सही या गलत, तो सही। सही उत्तर डी। 14, कथन ए, काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्ररूपों पर प्ररूपित बराबर पहाड़ियों की लोमच ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प का उदाहरण है। सही, गलत, तो अनुमान लगाइए। पहला कथन सही। दूसरा, बराबर पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों को समर्पित की गई
थी। सही, गलत, गलत। सही उत्तर आपका सी। क्वेश्चन 15 फिर से कथन और कारण स्पष्टीकरण का प्रश्न है मित्रों। कथन पहला, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालुष्प द्वारा विशेषित है। सही, गलत, सही। कथन दूसरा, सफ़ेद छींटों वाला लाल बालुष्प स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। सही, गलत, सही। और एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण के रूप में सही या गलत तो सही। सही उत्तर ए और दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 16 फिर से कथन और स्पष्टीकरण वाला प्रश्न। कथन ए देख लीजिए, गांधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह हैं। सही, गलत, सही। आर उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। सही, गलत, गलत। सही उत्तर सी। 17 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में मंदिर और दूसरा शहर। तो पहला कैलाशनाथ मंदिर किस शहर में मित्रों? अनुमान लगाइए। कांचीपुरम। बी लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर। सी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। और डी दिलवाड़ा मंदिर मित्रों माउंट आबू। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 18 कथन और कारण। पहला कथन ए, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। सही, गलत, सही। कारण आर, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। सही, गलत, गलत। करेक्ट उत्तर सी। 19 क्वेश्चन 19वां सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। पहला ए दशावतार मंदिर। तो मंदिर और जनपद बताना है। दशावतार मंदिर कहाँ है मित्रों? अनुमान लगाइए। यह है ललितपुर। बी बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया। सी श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद। और डी वराह भगवान का मंदिर एटा। तो सही उत्तर बी। 20 फिर से सुमेल करने का प्रश्न है। मध्यकालीन मंदिर और अवस्थान। पहला चतुर्भुज मंदिर। तो चतुर्भुज मंदिर आपका खजुराहो। बी माला देवी मंदिर ग्यासपुर। सी इरावतेश्वर मंदिर आपका दारासुरम। और डी अंबा माता मंदिर आपका तीसरा जगत। सही उत्तर बी। 21 फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। मंदिर और वह किस प्रकार का मंदिर है। तो बैजनाथ धाम देख लीजिए किससे सुमेल होगा। जैन, शिव, बुद्ध, विष्णु। तो बैजनाथ धाम आपका सुमेल है शिव मंदिर। बी
सारनाथ आसान सा है। बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल। सी दिलवाड़ा जैन मंदिर। और डी बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। क्वेश्चन 22 फिर से स्थापत्य कला में मित्रों अधिकतर सुमेल करने के लिए प्रश्न आता है, तो इनको किसी एक जगह पे लिख सकते हैं। ए गुप्त मंदिर किससे सुमेल होगा देख लीजिए, आपका है देवगढ़। बी चंदेल खजुराहो। सी चालुक्य वातापी। और डी पल्लव आपका है बादामी। सही उत्तर बी गुप्त मंदिर और स्थान। तो सुमेल करिए मित्रों। पहला ईंट निर्मित मंदिर, तो कौन सा स्थान है ईंट निर्मित मंदिर के लिए? भीतर गांव। दूसरा दशावतार मंदिर आपका देवगढ़। तीसरा शिव मंदिर भूमरा। और चौथा विष्णु मंदिर आपका एरण। सही उत्तर बी 24 एलिफेंट। क्वेश्चन 24 स्थान और स्मारक। सबसे पहले एलिफेंटा स्तूप मंदिर गुफा या मूर्ति। तो एलिफेंटा सभी को पता है मित्रों क्या है गुफा। बी श्रवण बेल गोला। सही उत्तर श्रवण बेल गोला की मूर्ति। सी खजुराहो क्या होगा मंदिर। और सांची सभी को पता है स्तूप। तो सही उत्तर बी 25 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? एलोरा की गुफाएं शक द्वारा निर्मित, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट से संबंधित, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो जो सही मेल खाता है वह है खजुराहो चंदेल। 26 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला ए कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली, डी सिंधु घाटी सभ्यता चित्र धूसर मृद भांड। तो जो सही सुमेलित है वह है आपका ए कुषाण गांधार कला शैली। 27 किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार, मौर्य, चंदेल, होलकर। तो जिस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए वह है चंदेल। 28 खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिमान, प्रतिहार, चाहमान, परमार। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जैन धर्म और जैन धर्म। तो खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू और जैन धर्म। 30 कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू। तो जो पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है वह है खजुराहो। 31 एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जिसने करवाया वह है आपका
कृष्ण प्रथम। 32 निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का, जो एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है, निर्माण आरंभ करवाया था? दंतिवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन तृतीय, कृष्ण प्रथम, श्रीमर श्री वल्लभ। तो जिस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का, जो एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है, निर्माण आरंभ करवाया था? कृष्ण प्रथम। 33 निम्नलिखित में कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो जो एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है वह है कैलाश मंदिर एलोरा। 34 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को हम जिस शासक वंश से संबद्ध करेंगे वो है राष्ट्रकूट। 35 एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धों एवं जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं आपके डी, हिंदू, बौद्ध और जैनों के। 36 अमरावती कला शैली के विकास का काल है? ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी, प्रथम शताब्दी 5वीं शताब्दी ईस्वी, 150 ईस्वी से 250 ईस्वी, 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। तो अमरावती कला शैली के विकास का काल है ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी। 37 अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र, कहानियाँ। तो अजंता की गुफाएं आपकी संबंधित हैं जातक कथाएं। 38 बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। तो बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में, सी। 39 निम्न स्थानों से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है वह है अजंता। 40 अजंता चित्रकला का संबंध है जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म। तो अजंता चित्रकला का संबंध है आपके बौद्ध धर्म। 41 प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, नासिक गुफाएं। तो प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक अजंता की गुफाओं में चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जिस स्थान पर उपलब्ध है बाघ की गुफाएं। 42 अजंता की प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईस्वी, 5वीं शताब्दी ईस्वी। तो अजंता के प्राचीनतम चित्र जिस काल के माने जाते हैं बी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। 43 अजंता और एलोरा गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र। 44 पश्चिमी भारत में प्राचीनतम
शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता, जुभार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भाजा और कोंडने, भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं आपकी हैं अजंता, भाजा और कोंडने। 45 अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनित कराने का श्रेय किसे है? गौतमीपुत्र, सातकर्णी, नाहपान, वराहदे या विंध्यसेन को। तो अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनित कराने का श्रेय है विंध्यसेन को। 46 अजंता व गोल एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो अजंता व एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में हैं। 47 मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। तो मीनाक्षी मंदिर आपकी स्थित है मदुरई में। 48 अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंगा। तो अजंता की कला को जिसने प्रश्रय या सहायता दिया वो है वाकाटक। 49 निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी, भीम, अर्जुन, धर्मराज। तो जो रथ मंदिर सबसे छोटा है वो है द्रौपदी रथ मंदिर। 50 महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन। 51 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था? चोलों द्वारा, पल्लवों, चेदियों या चालुक्यों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया पल्लवों द्वारा। 52 निम्नलिखित रात के छद्मवेश में शिव, गंगावतरण, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन की तपस्या। तो जो एक दृश्य विख्यात मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है वो है सी, जबकि किरात के छद्मवेश में शिव, गंगावतरण, अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण है। 53 हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार, कार्ले या बेडसा में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 54 मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। तो मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी थे वो है पल्लव, पल्लव। 55 निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के ध्यान से हुआ था? अजंता, भाजा, जुन्नर, कार्ले। तो जिस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था वह है कार्ले। 56 भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार आपका नालंदा। 57 निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। तो जिस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है
वो है कनहेरी। 58 निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कार्ले, कन्हेरी, राजगिरी। तो जिस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं वो है कन्हेरी। 59 विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के जिस शासक ने की वो है धर्मपाल। 60 निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। तो जिसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था वो है धर्मपाल। 61 गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। 62 निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला। तो जिस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था वो है गांधार मूर्तिकला। 63 निम्नलिखित में कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? ए, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। बी, उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं। वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। डी, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। तो जो एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है वो है आपका डी। बाकी सारे लक्षण हैं। लक्षण में क्या क्या है देख लीजिए। वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं। वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। 64 गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है? भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा। तो सही उत्तर आपका सी, ध्यान मुद्रा। 65 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के, अकबर या मौर्यों के? तो कला की गांधार शैली आपकी फली फूली कुषाणों के समय। 66 गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय चीनी कला, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। 67 निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो 4 दिया हुआ है, भरहुत, सांची, अमरावती और धमेक। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए। सही उत्तर आपका ए, भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। 68 जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार, नागर। तो जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं सी, गांधार। 69 भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ,
सांची, गया, अजंता। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका स्थित है सांची। 70 सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में जिस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था वो है सी, दक्षिणी। 71 नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ बौद्ध युग में, मौर्य युग, गुप्त या गुप्तोत्तर युग? तो नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ आपका गुप्त युग। 72 भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान क्या थे? कला और शिल्प के केंद्र, विद्या और अध्ययन के केंद्र, विदेशी व्यापार के स्थान, वैष्णवों के तीर्थ स्थान। तो भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान कला और शिल्प के केंद्र। 73 आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? एरण, ग्यासपुर, भीतरगांव, नचना कोठार। तो आरंभिक भारतीय मंदिरों में निम्नलिखित उदाहरणों में से जो एक ईंटों द्वारा निर्मित है वो है सी, भीतरगांव। 74 निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? सांची, पिपरावा, भरहुत, अमरावती। तो प्राचीनतम स्तूप इनमें से आपका है पिपरावा। 75 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। बाघ गुफाएं, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर, सीतन्नवासल मंदिर। तो जो स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है वो है आपका महाबलीपुरम गुफा मंदिर, जबकि गुप्त काल से संबंधित बाघ गुफाएं, श्रीलंका के सिगरिया शैलकृत मंदिर और सीतन्नवासल मंदिर। 76 निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो मंदिरों में जो ईंटों से निर्मित किया गया था वो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 77 हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है? कुषाण शासनकाल, शुंग शासनकाल, गुप्त शासनकाल, शक क्षत्रप काल। तो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर जिसके काल का है वो है आपका गुप्त शासन काल। 78 निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। तो जिस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है उदयगिरी गुफा विदिशा। 79 सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं जिसके सन्निकट है वो है आपका दतिया। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान। ए श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ए
बाकी सारे सही हैं। 81 दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका राजस्थान। 82 सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है आपका मध्य प्रदेश। 83 मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सफ़ेद बलुआ पत्थर। तो मथुरा के शिल्प कला के लिए जिस पत्थर का प्रयोग होता है, सी लाल बलुआ पत्थर। 84 दिलवाड़ा जैन मंदिर है, अभी मित्रों ने प्रश्न आया था, माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका है माउंट आबू, अरावली पर्वत पर। 85 पंचायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है? दशावतार मंदिर देवगढ़, पथरी का मंदिर, भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो पंचायतन मंदिर प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है दशावतार मंदिर देवगढ़। 86 देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? द्विकूट प्रकार, त्रिकूट प्रकार, एकायतन प्रकार, पंचायतन प्रकार। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन प्रकार। 87 उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क पुलकेशिन द्वितीय। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो है राजा नरसिंह देव। 88 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जिसे निर्दिष्ट करता है वो है आपका मंदिर रचना शैली। 89 द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह, दीवारों पर की गई चित्रकारी, शिखर, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। 90 नागर होगा मित्रों, द्रविड़ और बेशर हैं भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो सही उत्तर सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ नागर, द्रविड़ और बेशर। 91 निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। तो जिस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है वह है भुवनेश्वर। 92 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, बेशर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जिस शैली में निर्मित हैं वो है नागर। 93 निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से
में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कोणार्क, मोढेरा, मारतंड, दक्षिणाकार्क। तो जो पाटन गुजरात में स्थित है सूर्य मंदिर, वह है आपका मोढेरा। 94 ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मदुरै, कोणार्क, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक पैगोडा आपका स्थित है कोणार्क। 95 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल, तेजपाल। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जिसने स्थापित की थी वो है चामुंड राय। 96 निम्न में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मोढेरा गुजरात, हलेबीड कर्नाटक, सीकर राजस्थान। तो जिस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है वह है मोढेरा गुजरात। 97 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वस्त, चामुंड राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण जिसने करवाया था? चामुंड राय। 98 निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए ख्यात है? अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा। तो जो गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है वो है एलिफेंटा। 99 देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो देवदासी संस्था के प्रसंग में जो मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है वह है जगन्नाथ मंदिर पुरी। क्वेश्चन 100 होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हलेबीड में, हलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो होयसल स्मारक मंदिर पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। वन 101 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? भारतवर्ष में, श्रीलंका, कंबोडिया, जापान। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया। 102 चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। 103 दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है बिलगिरी गंगा पहाड़ी पर, तिरुमल्ला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी या चामुंडी पहाड़ी पर। तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। 104 अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। तो अंकोर वाट का मंदिर आपका स्थित है कंबोडिया। 105 कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था चालुक्यों से, चोल, पल्लव या राष्ट्रकूट से। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का संबंध है राष्ट्रकूट। 106 एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों। तो अभी आया मित्रों, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का संबंध राष्ट्रकूट। 107 भारत के कला
और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में जिस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था इनमें से वो है धौली स्थित शैलकृत हाथी। 108 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर आपका है वो उड़ीसा। 109 निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो जिसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है वो है कैलाश मंदिर एलोरा। 110 चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, रतन सिंह, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल। 111 नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला, गांधार, मथुरा, मौर्य। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति जिस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है वो है आपका चोल कला। 112 चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज हैं, षटभुज हैं, चतुर्भुज या द्विभुज हैं। तो चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः आपकी चतुर्भुज हैं। 113 तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट। किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजधिराज प्रथम। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ था वो है राजराज प्रथम। 114 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो जिस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वो है बृहदेश्वर मंदिर। 115 चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर जिसके द्वारा बनवाया गया वो है पल्लव। 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर था? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, श्रीरंग मंदिर तिरुचिरापल्ली, चिरुचिरा मित्रों लिखा हुआ तिरुचिरापल्ली, दुर्ग मंदिर ऐहोल। तो चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। 117 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, परमार, चंदेल। तो जो राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है वो है राष्ट्रकूट। 118 उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर,
लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा, तेली का मंदिर ग्वालियर। तो जिस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है वो है तेली का मंदिर ग्वालियर। 119 कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? बुद्ध, तारा, शिव, विष्णु। तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर आपका समर्पित है विष्णु। 120 कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट, वाटुकेब्ज मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए वो है अंकोर वाट का मंदिर। 121 निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? नालंदा, देवगढ़, भीतरगांव, भीतरी। तो गुप्तकालीन मंदिर जहाँ नहीं बनाए गए वो हैं आपके नालंदा। 122 निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो जिस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र। 123 एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? दोनों ही नागर वास्तुकला के उदाहरण है, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के हैं, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। तो एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच जो एक समानता है वो है दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। 124 सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक का लाक्षणिक विशेषताएं थी? अमरावती कला शाखा, गांधार कला शाखा, मथुरा कला शाखा या पहाड़ी कला शाखा। तो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, लंबी टांगे और इकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता जिस प्राचीन कला रूपों की एक लाक्षणिक विशेषताएं थी, अमरावती कला शाखा। 125 स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। तो स्थापत्य कला की नागर शैली आपकी विकसित हुई उत्तर भारत। 126 भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? मामल्लपुरम का रथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज विष्णु मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। तो भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है मामल्लपुरम का रथ मंदिर।
27 गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो, ओरछा या ग्वालियर में। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है आपका दतिया में। 128 भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तिगवा मध्य प्रदेश, नाचना राजस्थान, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, मामल्लपुरम तमिलनाडु। तो मंदिर संकुलों में जो एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता है वो है मामल्लपुरम तमिलनाडु, जबकि नागर शैली में तिगवा मध्य प्रदेश, नाचना राजस्थान और देवगढ़ उत्तर प्रदेश के मंदिर शामिल हैं। 129 खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? गुप्तों ने, प्रतिहारों, चंदेलों, सोलंकियों। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया चंदेलों। 130 पल्लव रथों में सबसे बड़ा है? अर्जुन, भीम, धर्मराज, द्रौपदी। तो पल्लव रथों में सबसे बड़ा है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, धर्मराज। 131 कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश। तो कोणार्क मंदिर आपके जिस देवता से संबंधित है वह है शिव, सूर्य। 132 उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? जगन्नाथ, लिंगराज, राजा रानी, वैताल देउल। तो उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है वो है वैताल देउल। 133 निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया? गुफा संख्या 24, 1 या गुफा संख्या 5 या 16। तो अजंता की गुफाओं में जिसमें पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया वह है गुफा संख्या 1। 134 अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 30, 35, 36। तो अजंता में आपकी गुफाएं हैं 29। 135 निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर औसिया मंदिर। जिसका शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान। तो पद्म नाभ स्वामी मंदिर, अनुमान लगाइए मित्रों, ए किससे मैच होगा? तिरुवनंतपुरम। बी शिव मंदिर आपका तंजावुर। सी श्रीरंगम, त्रिची। और डी सूर्य मंदिर आपका पाटन। सही उत्तर ए। 137 कौन सा युग्म निम्नलिखित में कौन सही युग्म प्रदर्शित करता है? खजुराहो, चंदेल, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, एलोरा गुफा, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट। तो जो सही युग्म प्रदर्शित करता है खजुराहो, चंदेल। 138 निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर एलोरा, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। तो
सबसे पहले इसमें आता है द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, फिर आपका कैलाश मंदिर एलोरा, फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, और चौथा है मीनाक्षी मंदिर मदुरै। ये सही क्रम है मित्रों। सही उत्तर बी। 139 नालंदा कहाँ पर स्थित है? आसान सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो नालंदा बिहार में है। 140 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जिसने आश्रम गृह के रूप में किया वो है आजीविकों ने। 141 सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, कौटिल्य। तो सांची का स्तूप मित्रों अशोक। आसान सा प्रश्न है। सारे फैक्ट वाले प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट वाले नहीं हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज जिस राज्य में स्थित है वो है बिहार। 143 पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था अंतिचक में, अफसड़ में, बशाड़ या चंडीमऊ में? तो पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार है अंतिचक में। 144 कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह। तो कला में विष्णु के जिस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वो है वराह। 145 संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा, ग्वालियर, किराडू, मोढेरा। तो संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर दिलवाड़ा। 146 खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों, पुष्यभूतियों, चंदेलों, तोमरों। तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों द्वारा। 147 हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? अजंता, एलोरा, नासिक, पीतल, खोरा। तो हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व आपके हुआ है अजंता की गुफाओं में। 148 निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ग्वालियर का सास बहु मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर। तो मंदिरों में जो एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो है सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर। 149 कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोड़गंग, नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम। तो कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह प्रथम। 150 पल्लव काल में वलयम कुट्टे नाम है एक विद्वान का, एक देवी, एक तालाब या पोखरे या एक मंदिर का। तो पल्लव काल में वलयम कुट्टे नाम है एक तालाब या पोखरे का। अब ये देखिए मित्रों, इसके बाद है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। तो ये सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।